हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आ ही चुके हैं और उसी की सीरीज में हम आप लोगों को एक पेपर दे रहे हैं और जो पेपर मैं आपको देने वाला हूं उसमें आप ये मान लीजिए लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके वही देखने को मिलेंगे। प्लस इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा विद सॉल्यूशन। अगर आपको वो सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ है वो भी अगर आपको चाहिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। प्लस अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट हो वो आप इजिली पूछ सकते हैं। और अगर आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ चाहिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टॉप 30 वीडियो अगर आपको देखनी है हमारे चैनल पर तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो करते हैं पेपर स्टार्ट। आज का जो पेपर है उसमें हम देखेंगे हिंदी के पेपर को और ये मान के चलिए जो आप ये पेपर देखने वाले हैं इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बात करें इसमें कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, देखो पैटर्न तो आपका सेम रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय आपका हिंदी कक्षा 9 पूर्णांक आपका 80, समय 3 घंटा रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो नोट दे रखा है या निर्देश दे रखे हैं उसमें कहा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड का और खा है। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें खंड का जो दे रखा है ये आपका हर साल बदल करके आता है। ठीक है, तो इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और देखो ये जो आपका पठित गद्यांश रहेगा या फिर गद्यांश नीचे देखने को मिल रहा है, इसी से संबंधित आपसे क्या पूछे जाएँगे, प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्नों का उत्तर आपको सभी का इसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो रोक करके या फिर आप लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कहाँ से ये आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो पेपर को डाउनलोड करके आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अब निबंध लिखने के लिए आएगा 10 नंबर में और निबंध आपका किस टॉपिक पर रहेगा, देखो निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों का एक निबंध लिखिए। और जो आपका पहला इसमें दे रखा है आपको विषय वो है बेरोजगारी की समस्या। इसके अंदर जो आपने पॉइंट बनाने हैं बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण। बाकी आपको दूसरे पेज पर देखने को मिलेंगे। चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीसरा पॉइंट जो आपका है बेरोजगारी की समस्या का वो है बेरोजगारी के दुष्परिणाम, फिर है बेरोजगारी का समाधान। अगर आप बेरोजगारी की समस्या पर निबंध नहीं लिखते हैं तो आपका दूसरा ऑप्शन है, तो आप किस पर लिखेंगे, गणतंत्र दिवस पर। इसमें आप प्रस्तावना बनाएंगे, मनाने का स्वरूप क्या है, क्यों मनाया जाता है और क्या संदेश आप इसमें देना चाहते हैं, क्या संदेश मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 में आपसे कहा है अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का है, अगर आप ये छुट्टी के लिए अवकाश मतलब जो अवकाश है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकते तो आप अपने जो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों व प्रत्ययों को अलग करके लिखिए। और उपसर्ग प्रत्यय आप सिंपल सर्च करेंगे उपसर्ग प्रत्यय कंपोजर आपको देखने को मिल जाएगी विद सॉल्यूशन आपको वीडियो। उपनिरीक्षक है, संहार है, गाड़ीवान है और फिर धार्मिक। तो इसमें आपको क्या करना है, उपसर्ग व प्रत्यय को अलग करके लिखना है। नेक्स्ट आपका नंबर 5, इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आपका चंद्रमा, दूसरा है समुद्र। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, ईंट का जवाब पत्थर से देना, घी के दिए जलाना, 9 2 11 हो जाना। तो इनका आपने क्या करना है, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, इसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए। पहला आपका ज्ञान, पराधीन, कठोर। उसका नंबर खा है आपके सामने। इसमें कहा निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द विशेषण छाट कर लिखिए। मोहन से सफेद कमीज पहन सॉरी मोहन से यहाँ पर आ जाएगा मोहन ने सफेद कमीज पहन रखी है। 12 नंबर है आपका गाय हरी घास खाती है। तो इसमें विशेषण क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, अब जो ये आपका पोर्शन स्टार्ट हुआ है ये आपका बुक से स्टार्ट हो गया है और बुक के जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको कहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटियारों के डेरे में। तो ये आपकी एक कविता दी गई है, इससे प्रश्न पूछा गया है पहला कि कवि ने ऊंची काली दीवारों का घेरा किसे कहा है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। फिर है कवि ने आली किसे कहा है। फिर है गा नंबर कवि और कविता का नाम लिखिए। देखो कवि कविता का नाम आपने अच्छे से याद कर लेना है। सभी जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी की कविता था कविता का नाम। अगर आपको ऊपर के 3 प्रश्न नहीं आते तो आपको दूसरा करना है, आप ये वाला दूसरा कर सकते हैं। इसमें आपको रोमांचे से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। पहला इसमें आप प्रश्न जो देख रहे हैं वो है कवि को वसुधा रोमांचित क्यों लगती है। हाँ नंबर है तैलाक्त गंध उड़ने का क्या कारण है। नेक्स्ट आपका कवि और कविता का नाम लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। फिर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, ये आपका गद्यांश स्टार्ट हो गया है जो आपकी बुक है। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, 2 प्रश्न रहेंगे। तो गांधी जी से संबंधित ये एक गद्यांश है। पहला, इसमें गांधी जी कैसे संस्कृति को स्वीकार करने की बात करते हैं। हाँ नंबर है, हमारी सामाजिक नींव को सबसे बड़ा खतरा किससे है। इन दोनों का आंसर आपने देना है। अगर आपको इनका नहीं आता तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है, अथवा में दे रखा है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बन रहा है। सालिम अली जो आपका चैप्टर है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सालिम अली की एयरगन से घायल चिड़िया ने उनका जीवन कैसे बदल दिया। और दूसरा है, पाठवा लेखक का नाम लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11 आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें कहा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। कहा है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 3 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। फिर है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। फिर चलते हैं आपके अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 13 पर। संस्कृत का यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, संस्कृत स्टार्टर नंबर देख रहे हैं 13 नंबर। इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, और इसी गद्यांश में से आपको जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। जैसे इसमें कहा है 3 के उत्तर देने हैं, 4 प्रश्न है, 4 में से किसी 3 के देने हैं। तो देखो, इसका जैसे पहला प्रश्न है, साधु कुत्र अस्ति। तो यहाँ पे देखो सीधा सिंपल पहला आंसर देकर, गंगा तीरे एका साधु आसित। तो इतना सा आपने इसका आंसर सिंपल सा दे देना है। या फिर गंगा तीरे साधु अस्ति। और बाकी के क्वेश्चन भी आप ऐसे ही ढूंढ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें क्या, पठित पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जो आपकी संस्कृत की बुक है उसमें जो पाठ है, उन्हीं से आपसे आपसे ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों में से किसी 3 का उत्तर आपने पूर्ण वाक्य में देना है, पूरे वाक्य में। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विवेकः कस्यां कक्षायां पठति। फिर है, संगणकः शिक्षयति। कृष्णः कम सज्जनानां घटः किम धारयति। तो ये 4 प्रश्न है, 4 में से किसी 3 का उत्तर आपने देना है। प्रश्न नंबर 15 है, कोष्ठकात् उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। यानी इस कोष्ठक से आपने सही शब्द चुन करके इसको भरना है। तो आपके सामने कस्याम और किम है, फिर है स्कूटर यानेन, फिर लोक यानेन। दोनों में से जो आपको शब्द ठीक लगते हैं, दोनों में से वो आपने यहाँ भरना है, फिर यहाँ से इसमें भरना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। इसमें आपसे कहा, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो टोटल आपके सामने कितने हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा किन्हीं 2 का। ठीक है, किन्हीं 2 का उत्तर देना है। तो या तो आपको यहाँ पर नीचे घ नंबर तक या नीचे एक ऑप्शन और मिल जाएगा, नहीं तो फिर 3 में से 2 को करना होगा। पहला है, संधि करना है, महा प्लस ईश। ठीक है, तो ये हो जाएगा महेश, शिव प्लस आलय शिवालय हो जाएगा। संधि विच्छेद करनी है, गणेश, गण प्लस ईशा। ठीक है, फिर है रामानुजन, रामा प्लस अनुजम। फिर उपसर्ग अलग करके लिखिए, त्रिभुवनम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा त्रि, उपसर्ग हो लेगा, और भुवनम। फिर है नील कमलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर 3 वाक्य बनाइए। तो वह पढ़ता है, मैं घर जाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो इनको आपने संस्कृत में क्या करना है, 3 वाक्य बनाना है, संस्कृत में चेंज कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो हिंदी का पेपर था, देखो इस टाइप का पूरा आपका पेपर आने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जो टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी वो भी आपने जरूर देखनी है। तो उसको देखने के लिए वो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 30 क्वेश्चंस और इसके अलावा जो आपकी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उसमें चले जाना है और टाइप करना है कंपोजर। कंपोजर आप टाइप करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपोजर देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करना है, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा खुल करके। और अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने 3 डॉट, या फिर आप नीचे स्लाइड करके भी यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। या फिर आप ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हाफ ईयरली पेपर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के।
तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।